सभी इधर देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेष फल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। इसको भाग करेंगे तो समझ में आया? किससे? इससे समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 और 4 और 3 प्राप्त होंगे क्रमशः, तो वह संख्या होगी। तो किससे भाग करेंगे? तो 4 और 1 में 3 प्राप्त होगा। तो ध्यान देंगे आपको इसको कैसे बनाना है। 4 और 3 जो शेष प्राप्त हो रहा है उसको पहले ही निकाल दो तो शेष प्राप्त नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखें, 10 को हम 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा बेटा? 3 किया, कितना शेष प्राप्त हो रहा है? 1। अगर मैं इसमें से 1 को निकाल दूं पहले से तो कितना होगा? 9 होगा। 10 में से मैंने 1 को पहले निकाल दिया तो 9 हो गया। अब भाग दूंगा तो शेष फल प्राप्त होगा। प्राप्त हुआ? कहाँ है शेष फल? कहाँ प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ ना। तो शेष फल को निकाल देने से शेष फल प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? तो पूरा भाग चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये 11 है, इसको भाग दिया 2 से तो कितना शेष फल बचेगा? 1 बचेगा। और इसमें से मैं पहले 1 निकाल दूं तब शेष फल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो इसमें क्या दिया है देखिए ध्यान से, शेष फल प्राप्त हो रहा है तो अपने को शेष फल प्राप्त हो रहा है उसको पहले निकाल दे। तो पहले वाले में 4 और दूसरे वाले में 3 शेष फल बच रहा है तो उसको पहले निकाल दो। देखिए 276 हो जाएगा ये, और ये 1242। ध्यान दें। अब ये अपने को संख्या मिला शेष फल को निकालने के बाद। सभी ध्यान दें। अब एक बड़ी से बड़ी पूछा मैंने, क्या निकालना है? महत्तम। समझ में आ गया? आपको ये सबक पकड़ना है। बड़ी से बड़ी मैंने निकालना है महत्तम। महत्तम निकालने का विधि बताया था, भाग विधि बताया था, और ये गुणनखंड विधि। ठीक है ना? तो आप गुणनखंड विधि से करके देखें, ध्यान से देखें। किससे जाएगा? फर्स्ट में पीछे देख लेंगे, 2 से जाएगा। सम संख्या मैंने 2 से जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे देखेंगे? 3 से। उसका क्या फार्मूला है? जोड़ लेंगे और जोड़ के देखेंगे। अगर 3 से वो भाग जाएगा उसका जोड़ तो 3 से जाएगा। तो अभी देखते हैं 2 से। अब ये कितना आ जाएगा? 2 तिया 2 और 2 ठीक। और ये 2 छक्के 2 दूनी। अब देखेंगे किससे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा ये। अब 3 के लिए देखेंगे। 3 के लिए 8 3 11 और 1 12 तो 3 से जा रहा है। इसको जोड़ के देखेंगे 6 2 8 9। ये भी 3 से जा रहा है तो क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। आप किससे भाग जाएगा उसको फटाक से देख लेंगे। समझ में आया? जोड़ के। तो 3 के लिए नियम बता दिया आपको, जोड़ के देखना है। तो 3 से जाएगा। 3 कितना बार में जाएगा ये? 3 4 12। देखो 3 4 12। अब 3 छक्के 18। ठीक है। और ये वाला 3 दूनी गला देखो 3 दूनी 6। अब 2 को भाग देना है, नहीं जाएगा तो कितना बार जाना है? 3 बार। 3 बार पहले करना है तब 21 बनेगा। ठीक है ना? अब 3 सत्ते 21। बस समझ में आया? अब फिर दोनों को देखें, भाग दें। ये 2 से जा रहा है और ये 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है। तो 2 और 3 से नहीं जा रहा है तो ये अब गुणनखंड अब निकलेगा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गुणनखंड विधि फेल। गुणनखंड विधि क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये कौन सा विधि से निकलेगा? भाग विधि से करके देखेंगे। किस
कौन सी विधि से? हाँ, ये देखो भाग विधि क्यों जरूरी है अभी आप समझ में आया नहीं आया? ये नहीं बना और उत्तर भी नहीं आया, 2 तिया 6 आया क्या? अगर 2 तिया 6 उत्तर आता तो मैं मान लेता, समझ में आया? लेकिन 2 तिया 6 आया नहीं, ये फेल हो गया। अब क्या करेंगे देखेंगे, 276 में भाग करेंगे, भाग विधि, ठीक है? इस विधि का क्या उपयोग करेंगे? आप घबराना नहीं है, ये कितना बार में जाएगा देखें, 2 को पहाड़ पड़ेंगे तो छक्के बार करके देखें, 2 छक्के 12, अब छक्के बार ये होगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, 2 पंचे बार करना है। पंचे बार करके देखेंगे, पंचे से पूरा गुना करो, इसका पहाड़ा बन जाएगा। 5 छक्के 30, हसीलाया 3, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, हसीलाया 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 ज्यादा हो गया, तो कितना बार में जाएगा? 4 बार। इसको आप अलग से गुना करके देख सकते जल्दी जल्दी, ठीक ना? ऐसे कर सकते साइड में, 4 फटाक से पहाड़ा इसमें डालना है अपने को। 4 छक 24, हसीलाया 2, 4, या ऐसे करो, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 11 हो गया। ये ऐसे लिख, कितना बार में गया है? 4 बार, ठीक है? अब घटाओ, 3 1 और 1। अब क्या करना है, शेष को शेष से भाग देना है इसको, 2 बार देखो 13 दूनी 26, तो दूनी बात में करके देखेंगे, 2 अट्ठे 16 पूरा चला गया, किससे गया? 138, तो उत्तर कौन सा आएगा? 138, ठीक है ना? अब गुणनखंड विधि से भी जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 23 का पहाड़ा मालूम है, 23 से जा रहा है, देखो 23 से जा रहा है, 23 दूनी 46 और 23 निया 207, होता कि नहीं होता है? 23 निया 207। अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 23 दूनी, हाँ 3 तिया 9, 3 दूनी 18 गुणित 2, 2 निया 18 है, हाँ 6, 3 2 निया 18 हासिल आया 1, 2 से 12 रे 13 आ गया। इससे भी आएगा, लेकिन 23 का पहाड़ा आप लोगों को जल्दी से आना चाहिए कि किससे भाग जाएगा करके, ठीक है? तो ये दोनों विधि से आ जाएगा, ठीक है ना? चलो ध्यान दे, अच्छे से ध्यान दे, समझ में आएगा, बहुत सरल सरल है, ठीक है ना? यहाँ पढ़ने वाले सब सीख गए हैं, और यहाँ पढ़ने के बाद भी नहीं सीखे हैं तो फिर महागति है। रोज के क्लास चल रहा है, उसके बाद में भी कितना साल हो गया, लास्ट साल हो गए नहीं। अब देखो 3 घंटिया है, 3 घंटिया है, क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। एक बार इधर बजा दिया तो एक बार उधर बजा, तो एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब बजेगी, ध्यान दे। तो इसको मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो इनका क्या निकालना है, लसा। लसा कैसे निकालते हैं, पहाड़ा पढ़ के देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, आप लोग पढ़े हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया। अभी देख लो, ऐसे में आपको पता चल गया कि एक साथ कब आ रहा है, 12 एक साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक साथ कब आता है, लसा में। किसमें आता है, लसा में। फिर इसका लघुत्तम क्या आएगा, 2 3 4 का लघुत्तम क्या आएगा भाई,
पड़ते हैं बड़ा का, और कब रुकते हैं, इनका भी पहाड़ा में आना चाहिए, वहां पे रुकते हैं। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 में 2 छक्के 12 आ रहा है और 3 चौक 12 आ रहा है, तो 12 इसका लघुत्तम होगा। वैसे ही इसमें भी एक साथ कब होगा, लघुत्तम में, किसमें आएगा। अब ज्यादा का पहाड़ा होता है तो आपको लघुत्तम जानने के लिए पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12, 15 और 18, ठीक है ना। अब इसको आप लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम में क्या करते हैं, लाइन से भाग देते जाते हैं, और आखिरी तक जब तक पूरा 1 नहीं आए तब तक भाग देते रहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो पहले किससे भाग जाएगा, 3 से नहीं देना है, जब तक 2 से जाएगा 3 से नहीं देना है लसा में, तो 2 से। अब ये नहीं जा रहा तो क्या करना है, इसको ऐसी कैसी, हाँ, और ये अब फिर 2 से जा रहा है कोई, हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया। लसा निकालने के लिए आपको जब तक 2 से जाएगा तब तक 3 से नहीं जाना है, अब नहीं जाता उसको क्या कर लेना है, उतार लेना है। अब कभी किससे जाएगा, 3 कितना बार में जाएगा, 3 5 फिर 3 से जा रहा है, 1 चला गया है, 5 और 5 एक कम, ऐसे जब तक 1 नहीं आएगा। ये आ गया लसा, ठीक है ना। अब इसको गुना करने के बाद हमें आ जाएगा लसा। गुना करने का क्या तरीका बताया, इसको सीधा पहले क्या करना है, आपको 10 बनाना है, 10, और इसको फिर गुना कर देंगे, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, कितना आया 180। ये क्या है, मिनट। 180 मिनट में एक साथ बजेंगे, 180 मिनट में एक साथ बजेंगे। तो पहले कितना बजे बजा था, 9 बजे एक साथ बजा था। तो 180 मिनट को आप क्या बनाना पड़ेगा, आपको घंटा बनाना पड़ेगा। ये मिनट है तो कितना घंटा होगा 180 मिनट का, कोई बताएगा। मिनट को घंटा बनाना है ना, तो क्या करना है, 60 से भाग देना है। 3 घंटा, 3 घंटे के बाद में एक साथ बनेगा। 60 का होता नहीं रे, 1 घंटा, 60 मिनट के 1 घंटा, 60 मिनट के 1 घंटा, तो 6 3 18। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो 3 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेगा। तो 3 घंटे बाद क्या बजा रहेगा, 9 बजे पहले बजा है तो कितना बजा रहेगा, 12 बजा रहेगा। ये हमारा उत्तर राइट। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा से समझो। आप लोग को खुद ही लेट आया, अभी मैं कितना समझा सकता हूँ। हाँ चलो, साधारण ब्याज पर रुपए 5610 हो जाएंगे। कितना, इतना पैसा इतना हो जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर समय बटे 100। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला है। और निकालना क्या है, समय। कितने समय, ये समय निकालना है तो समय का सूत्र हो जाएगा, समय बराबर ये दोनों नीचे आ जाएगा इधर और ये ऊपर चला जाएगा। तो नया सूत्र बनेगा ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर हो जाएगा। समझ में आया। समय को जानना है, ये दोनों नीचे आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, समय वहीं पे रहेगा। ठीक है, ये नया सूत्र बनेगा। तब क्या क्या दिया, ब्याज दिया है। ब्याज कहां से निकालेंगे, यहां से। मिश्र से ज्यादा हुआ वो ब्याज है। पैसा जमा किया था इतना, हो गया इतना, जितना ज्यादा हुआ वो हमारा ब्याज है। तो ज्यादा कितना हुआ देखे, 6 3, कितना ब्याज हो गया 1300।
1360 ब्याज हो गया। मुनीष क्या करना है? 100 मूलधन कितना है? 50 गुणित दर 8। ये है अपना सवाल को हल करने का सूत्र। अब देख लेंगे, हल कर लेंगे। एक एक शून्य कट जाएगा। 8 से ये कट रहा है ना। 8 एकम 8 सत्ते, ठीक है ना। ये 17 से कट रहा बोल रहे हैं, पहाड़ा आना चाहिए ना। 17 एकम हाँ 34 में क्या हो जाएगा? ये 8 में 17 पंचे कट गया। ये 25 एकम 25 25 कट गया। तो आपको इस तरह से भाग देने आना चाहिए, नहीं तो नवोदय में कोई मतलब नहीं है आने जाने का। ठीक है, ठीक है, चलो और देखें कैसे काटे उसको। हाँ हो गया, चलो बंद करो।